एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी के लिए ऑक्सीजन सप्लाई हो, इसलिए हम जोर जोर से सांस लेते रहते हैं। मतलब हम हमारे ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देते हैं। लेकिन जब हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तब भी काफी देर तक ब्रीदिंग रेट रेस्टिंग वैल्यू से काफी ऊपर रहता है। ब्रीदिंग रेट धीरे धीरे कम होते होते रेस्टिंग वैल्यू तक पहुंचती है। ऐसा क्यों? जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जब एक्सरसाइज के लिए कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, तब ये एक्सेस ऑक्सीजन कंजम्पशन किस लिए है? हाय, मैं फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर कौशिक चक्रवर्ती हूँ और इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले हम इस सवाल को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे, फिर उसका जवाब ढूंढने के लिए एक्सरसाइज के दौरान शरीर में जो फिजियोलॉजिकल इवेंट्स चलता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक्सरसाइज के बाद एडिशनल ऑक्सीजन कंजम्पशन का मेन कारणों को जानेंगे। फिर हम कुछ और एडिशनल कारणों को भी समझेंगे जिसके कारण एक्सरसाइज के बाद ब्रीदिंग रेट हाई रहता है। आखिर में हम ईपॉक यानी एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन यानी ऑक्सीजन डेथ के बारे में जानेंगे। एक्सरसाइज खत्म करने के तुरंत बाद जब हमारे एक्सरसाइजिंग मसल्स और एक्टिव नहीं है, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रहा है, ना उसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत है, तब भी शरीर में ऑक्सीजन का डिमांड रेस्टिंग वैल्यू से ज्यादा रहता है। ऑक्सीजन का कंजम्पशन एक्सरसाइज खत्म होते ही तुरंत रेस्टिंग वैल्यू पे आने ही पाता। स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज के बाद ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट रेस्टिंग लेवल पे आने में आधे घंटे से ज्यादा वक्त लग सकता है। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी हम जोर जोर से सांस लेते रहते हैं। इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि शरीर की एडिशनल ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही ये कोशिश है। अभी सवाल ये है कि जब रेस्टिंग स्टेट में मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए कोई एडिशनल एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये एडिशनल ऑक्सीजन किस लिए है? रिकवरी फेज में किस पर्पस के लिए ये एडिशनल ऑक्सीजन लिया जाता है? इसका उत्तर समझने के लिए हमें एक्सरसाइज शुरू करने के वक्त से जो अंडरलाइंग फिजियोलॉजिकल इवेंट्स है उसको समझने होंगे। एक्सरसाइज शुरू करते ही एक्सरसाइजिंग मसल्स एडिशनल ऑक्सीजन की डिमांड शुरू कर देता है। एक्चुअली एक्सरसाइज के दौरान मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए ही ऑक्सीजन का ये डिमांड है। लेकिन हमारे शरीर इंस्टेंटली ये डिमांड पूरा कर नहीं पाता, उसे कुछ वक्त लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन को लंग्स में इनहेल करना, लंग्स से हार्ट में भेजना, वहां से मसल सेल्स तक पहुंचाना, फिर उसको मसल सेल्स के अंदर लेके जाना और फिर उसे इस्तेमाल में लाना, ये लॉन्ग प्रोसेस इंस्टेंटली नहीं हो सकता। इसीलिए उस इनिशियल फेज में एनर्जी रिलीज के लिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में पहले से स्टोर किया हुआ ऑक्सीजन मसल्स में सप्लाई होती है। लेकिन क्योंकि इतना ऑक्सीजन आवश्यक एनर्जी एरोबिकली रिलीज के लिए सफिशिएंट नहीं होती, एनर्जी का एक हिस्सा एनारोबिकली रिलीज होती है और इस तरह से हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में जमा हुआ ऑक्सीजन मसल्स में जमा हुआ ग्लाइकोजन एटीपी फॉस्फोकेटिन एक्सरसाइज के शुरू में ही लगभग खत्म हो जाती है। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद रिकवरी फेज में एडिशनल ऑक्सीजन इसलिए लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन मसल सेल्स में ग्लाइकोजन एटीपी और फॉस्फोकेटिन स्टोर का भरपाई हो, जो एक्सरसाइज के दौरान लगभग खत्म हो गई थी। इसके अलावा एक्सरसाइज के बाद फर्स्ट ब्रीदिंग रेट का 3 और कारण भी है। एक, बढ़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। एक्सरसाइज के दौरान शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल काफी हद तक बढ़ जाती है, तो एक्सरसाइज के बाद फर्स्ट ब्रीदिंग रेट शरीर से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में मदद करती है। 2, एक्सरसाइज के दौरान एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन, इन 2 हार्मोन्स का लेवल शरीर में बढ़ जाती है। एक्सरसाइज के बाद बढ़ी हुई एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन का लेवल ब्रीदिंग रेट को हाई रखती है। 3, एक्सरसाइज से बढ़ी हुई बॉडी टेम्परेचर भी मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी रेट को हाई रखता है। रिकवरी के दौरान उन लैक्टेट को भी हटाया जाता है जो एक्सरसाइज के दौरान मसल्स और ब्लड में जमा हुई थी। एक्सरसाइज के बाद रिकवरी फेज में शरीर द्वारा रेस्टिंग वैल्यू से ज्यादा जो एडिशनल ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है ताकि हमारे शरीर एक्सरसाइज से पहले की रेस्टिंग अवस्था में लौट पाए, उसे ईपॉक यानी एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन या फिर ऑक्सीजन डेथ कहा जाता है। उम्मीद है अभी आपको एक अच्छा आइडिया मिला होगा कि एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी ब्रीदिंग रेट कुछ देर तक हाई क्यों रहता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी रिलेटेड कोई और टॉपिक पे
अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आगे चलकर उस पे भी बात करूंगा। इस टॉपिक के रिलेटेड मेरे कुछ और वीडियोस है, स्क्रीन पे दिए हुए कार्ड्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, सी यू।